और बड़ी खबर, कीव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद लोगों में दहशत है। लोग जान बचाने के लिए सबवे की तरफ भागते हुए नजर आए। सबवे में शरण ली हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबवे में जान बचाने के लिए जुटी है भारी भीड़। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखिए। कीव में जब लगातार सायरन बजने लगे रूस के जबरदस्त तरीके से हमले के बाद, तो सबवे के हालात क्या हो गए। लोगों की भीड़ भागी सबवे की ओर ताकि इन अंडरग्राउंड सबवे में जाकर खुद की जान बचा सके। आमतौर पर जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लगातार ऐसे ठिकाना बने हुए लोगों के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, कीव के सबवे की तस्वीर, जहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। 80% इलाका कीव का तबाह हो चुका है। पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहां पर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबवे के अंदर लोगों ने पनाह ली हुई है ताकि अपनी जान को बचा सके। और ऐसी तस्वीर पहले भी हमने राकेश देखी है, मेट्रो स्टेशन के नीचे जो बंकर बनाए गए थे, शेल्टर बनाए गए थे लोगों के लिए। तो ये जब से युद्ध शुरू हुआ है ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ती है कि लोगों की जो भीड़ है वो कभी मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी नजर आती है। और अभी जो तस्वीर है राजधानी कीव में, एक बार फिर से हालात इतने ही बिगड़ चले हैं जब 80% इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। पानी, बिजली संकट इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। और ये जो तस्वीर है, सबवे में जाकर लोगों ने पनाह ली है ताकि अगर ऊपर से मिसाइल अटैक होते हैं, रूस की तरफ से हमले होते हैं, तो ये अपनी जान बचा पाए। तो यूक्रेन की राजधानी कीव किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने है। जबरदस्त तरीके से अटैक, रूस ने अपने हमलों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। उसे पता है मौसम वहां पर बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी में हालात मुश्किल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि राकेश सबसे पहला टारगेट है, उनको भी पता है कि जिंदगी को अगर हम मुश्किल कर देंगे तो सिविलियंस को बहुत दिक्कत होगी और सिविलियंस को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जाहिर तौर पर प्रशासन और सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और घुटने टेक देंगे। लेकिन जो जज्बा ज़ेलेंस्की दिखा रहे हैं उसके बाद देखना होगा राजधानी कीव में जो हालात बने हुए हैं, क्या खाली करके यहाँ से लोग निकलते हैं या यहाँ किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं। क्योंकि 80% राजधानी का इलाका, 80% कीव में पानी का गंभीर संकट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इसीलिए कीव के मेयर ने कहा बहुत जल्द हो सकता है कीव को खाली करना पड़े। ये हालात है यूक्रेन की राजधानी कीव के। तस्वीरें आप देखिए, चारों ओर घुप अंधेरा, कहीं भी लाइट्स आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। सिर्फ जो गाड़ियां सड़क पर हैं उन गाड़ियों की हेडलाइट्स जरूर ऑन थी, लेकिन आसपास की इमारतें या तो जमींदोज हो चुकी हैं या तो घुप अंधेरे में डूब चुकी हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिसाइल अटैक में कैसे भारी तबाही हुई है। और दूसरी तस्वीर है अंधेरे में डूबा हुआ राजधानी कीव का तमाम इलाका। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो भयंकर ठंड यहाँ पर पड़ती है उसके बाद टेम्परेचर को सेंट्रलाइज्ड मेंटेन किया जाता है घरों के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भारी जरूरत है। और ऐसे में खासतौर पर पावर प्लांट को निशाना बनाना रूस की तरफ से ये बताता है कि रूस चाहता है कि लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाए कि लोग खाली करके शहर भागने पर मजबूर हो जाए। और यही वजह है कि सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। तो लोगों को बिजली का संकट है। इस ठंड में अगर टेम्परेचर घर के अंदर मेंटेन नहीं रहेगा सेंट्रलाइज्ड एसी के तहत, तो फिर उनको बहुत दिक्कत होगी। जबरदस्त अंधेरा चारों तरफ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से मिसाइल अटैक किया है रूस ने। और उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव, जितने बड़े शहर थे उनको टारगेट पर लिया है और कीव को अंधेरे में डुबो दिया। और दरअसल ये अंधेरा आने वाले समय में खौफ का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि वहां पर पावर क्राइसिस, और रूस को पता है अगर पावर सेक्टर वहां पर ठप पड़ जाता है तो यूक्रेन घुटने टेक सकता है, क्योंकि ठंड में वहां पर वक्त गुजारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। WHO ने पहले ही चिंता जाहिर कर दी है कि ठंड के दौरान लाखों लोगों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है यूक्रेन की सरकार के सामने। और इसी ठंड को वेपन के तौर पर इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है।